बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम JF-17 ब्लॉक 3 की न्यू पिक के बारे में बात करेंगे, जो कि PAC कामरा की प्रोडक्शन फैसिलिटी से निकलकर सामने आई है, जिसमें हम अब तक JF-17 ब्लॉक 3 का हाईएस्ट एयरफ्रेम नंबर देख सकते हैं, जो कि 42 है। और जिससे हमें ये पता चलता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के कमोबेश 42 यूनिट्स को तो कम अज़ कम इंडक्ट किया जा चुका है। जैसा कि आप पिक में टेल नंबर देख सकते हैं, जिस पर 25-342 लिखा हुआ है, जिसमें 25 जो है वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है, जबकि 3 इसके ब्लॉक 3 को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये ब्लॉक 3 है। और 42 इसके एयरफ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कि ये 42nd यूनिट है ओवरऑल। तो हमें इसके टेल नंबर से ये पता चलता है ओवरऑल कि ये ब्लॉक 3 का 42nd यूनिट है, जिसको 2025 में मैन्युफैक्चर किया गया है। और अब अगर आप इस फोटो पर मज़ीद फोकस करें तो आपको इस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के रेयर साइड पर एक और JF-17 थंडर की प्राइमर कोटेड टेल नज़र आएगी, जो इसके 43rd यूनिट को इंडिकेट करती है। तो इस पिक से हमें पता चलता है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन लाइन काफ़ी स्मूथली रन कर रही है, और इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कमोबेश अराउंड 50 यूनिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ इस पिक से इंडियन प्रोपेगेंडा भी डिबंक होता है, जो कि ये लोग टाइम बाय टाइम वैसे ही करते रहते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। जैसा कि पहले इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि JF-17 थंडर के साथ PL-15 को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, और फिर जब मई 2025 की कॉन्फ्लिक्ट हुई, वहाँ अपने राफेल गिरवाए, तो फिर इन्हें पता लग गया कि नहीं, PL-15 तो JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड है। उसके बाद फिर इन्हें सुकून नहीं आया, तो इन्होंने फिर एक दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तो बजटरी कॉन्स्टेंट्स की वजह से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मजीद ऑर्डर प्लेस करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन आज वो भी डिबंक हो गया। तो PAF भी अपने सारे कार्ड्स एक ही टाइम पर रिवील नहीं करती है। जैसा कि आप PL-15 की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट से जस्ट बिफोर अनवील किया था, जबकि ये ऑलमोस्ट सर्टेन था कि PL-15 पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 के साथ आनी ही थी, और ये पहले ही से अनाउंस किया जा चुका था कि ये इसका एक मेन फीचर होगा कि PL-15 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड होगी, लेकिन अनवील इसको जस्ट बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट किया गया। तो इंडियंस ये सब बेसिकली अपने प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए करते हैं, और इसमें बिल्कुल भी हकीकत नहीं होती है। और इनकी ये डेस्परेशन इसलिए होती है क्योंकि इनका अपना नेशनल एयरक्राफ्ट जो है हल तेजास, उसको काफ़ी डिलेस का सामना है, और 40 ईयर्स गुजरने के बाद भी ये लोग खाली उसके 40 यूनिट्स ही को इंडक्ट कर सके हैं, वो भी सारे IOC स्टैंडर्ड के हैं और FOC स्टैंडर्ड के नहीं। तो बेसिकली वो कॉम्बैट वर्दी नहीं, वो बेसिकली फेरी फ्लैट के लिए हैं, तो उनको आप इफेक्टिवली कॉम्बैट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो इनकी 2 स्कर्मिशेस हुई हैं 2019 और 2025, दोनों ही में तेजास को यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो रिसेंटली इनके हल तेजास माकवाने की भी एक नई पिक्चर सामने आई है, जिसमें ये अपनी प्राइमर कोटिंग में देखा जा सकता है। तो वीडियो के एंड में मैं एक शॉर्ट कंपैरिजन करूंगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और इनके मार्क 1A का। तो अब वापसी बात कर लें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में। तो जो इसका जो हाईएस्ट एयरफ्रेम नंबर नज़र आता था वो था 23, और इसके बियॉन्ड इसका कोई भी एयरफ्रेम नज़र नहीं आती थी। तो इससे यही तासुर मिलता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मे बी 23 एयरफ्रेम्स ही बनाई हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की, और हो सकता है कि इसके बाद इनका इरादा PFX अल्फ़ा पे ट्रांजिट करने का हो, जो कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ही है। लेकिन उसके जो फॉरेन सिस्टम्स जो हैं, जैसे कि रेडार है कि LJ-7A और दीगर जो चाइनीज़ सिस्टम्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इंडिजिनस सिस्टम्स से, तो वो कहलाएगा फिर PFX अल्फ़ा। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर्स के हर ब्लॉक के कितने ऑर्डर्स प्लेस किए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है JF-17 थंडर ब्लॉक 1 से, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2007 से अपनी इन्वेंट्री में शामिल करना शुरू किया। तो इब्तदा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 1 के 50 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, जिसके बाद आ जाता है JF-17 थंडर ब्लॉक 2। और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में मेजर डिफरेंस यही था कि वो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग करने के लिए कैपेबल था, जो कि ब्लॉक 1 करने के लिए कैपेबल नहीं था। तो ब्लॉक 2 के पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 62 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, और उसके बाद फिर आ जाता है JF-17 थंडर बी, जो कि बेसिकली JF-17 थंडर ब्लॉक 2 ही था, लेकिन उसका ट्विन सीटर वेरिएंट था। तो इस JF-17 बी के फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 26 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, और फिर उसके बाद आ जाता है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, या जिसे आप JF-17
सी भी कह सकते हैं। तो फिर इसकी जो हमने सुना था कि इसके बारे में भी 50 यूनिट्स ही का पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन क्योंकि 24 ही हाईएस्ट एयरफ्रेम नंबर शो होता था तो इस वजह से कंफ्यूजन होती थी कि इसके बियॉन्ड फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मजीद JF-17 थंडर्स को इंडक्ट किया है या नहीं। तो अब ये साबित हो गया इस पिक्चर के साथ कि हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी इंडक्ट कर रही है, और हो सकता है कि ये PFX अल्फा भी हो जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने PFX प्रोजेक्ट के थ्रू मैन्युफैक्चर करना है। तो PFX अल्फा का जैसा मैंने आपको बताया इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ होगा, तो वही होगा PFX अल्फा, एक बेसिकली एक इंडिजिनस ब्लॉक 3। तो इसी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स साउथ एशियन रीजन में AESA बेस्ड फाइटर्स को ऑपरेट करने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स बन जाती है, जो कि हमें एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है। और ये एडवांटेज आपने देख लिया था मई 2025 की कॉन्फ्लिक्ट में, जिनमें अराउंड 50 JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 आ जाते हैं और उसके अलावा 20 J-10Cs आ जाते हैं, और ये दोनों AESA बेस्ड फाइटर्स हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये टोटल तादाद बन जाती है 70 फाइटर्स की, जो कि हमें एक अनपैरेलल एडवांटेज देते हैं इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ। तो अब बात कर लेते हैं एक शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और तेजास मार्क 1A में। तो इंडियंस ये अपने आप को बहलाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि तेजास मार्क 1A उनका अपना प्रोडक्ट है तो वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और ये उसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से सुपीरियर बनाता है। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में ओपिनियन रखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ये सिर्फ खाली JF-17 थंडर को असेंबल करता है, और वो इसकी लॉजिक इस तरह से देते हैं कि वो भी Su-30 MKI को असेंबल करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि Su-30 MKI की ऑनरशिप रशिया ही के पास है, और वो रशिया ने जो उन्हें लाइसेंस दिया हुआ है उसके थ्रू Su-30 MKI के पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जबकि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक JV है, जॉइंट वेंचर है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की ऑनरशिप और मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की भी ऑनरशिप रखते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर एक ऑनर है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, ना कि एक सिंपल असेंबलर। तो ये डिफरेंस ये जानते भी हैं, लेकिन ये बार बार अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए ये बात रिपीट करते हैं। उसके अलावा इनका ये क्लेम है कि इनका तेजास मार्क 1A जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से सुपीरियर है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स और सेंसर्स हैं, जब जो कि कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं वो PL-15 जैसे एडवांस BVR मिसाइल के साथ आर्म्ड हैं, और वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के ये JF-17 थंडर्स इन्हें डुअल रैक पायलॉन्स पर कैरी कर सकते हैं। जबकि इंडिया का मार्क 1A है वो खाली 2 अस्त्रा मार्क 1 को खाली कैरी कर सकता है, जो कि PL-15 के मुकाबले में कुछ मुकाबला नहीं कर सकता ख़ास, क्योंकि PL-15 की रेंज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स है, और जबकि अस्त्रा मार्क 1 की रेंज जो है वो एक मेयर 100 से लेकर 110 किलोमीटर्स तक है, और तेजास मार्क 1A ने अपने डुअल पायलॉन्स पर भी कैरी नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ तक SPJ की बात है सेल्फ प्रोटेक्शन की, तो वहाँ ये दोनों SPJ अपना कैरी करते हैं, और इंडिया का जो तेजास है वो एक एडवांस SPJ कैरी करता है इसराइली बेस, तो यहाँ इनको एडवांटेज है। लेकिन जैसे और सिस्टम्स हैं जैसे कि मॉस है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, तो ये इंडिया का तेजास मार्क 1A कैरी नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कैरी करता है, जो कि इसे एक इजाफी सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। तो ये एक शॉर्ट कंपैरिजन था जो कि इन्होंने पॉइंट्स उठाए थे सोशल मीडिया पे कि इन बुनियाद पर तेजास मार्क 1A जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से सुपीरियर है। तो यहाँ ये मैंने एक शॉर्ट कंपैरिजन के ज़रिए ये क्लैरिफाई कर दिया। और इसके अलावा इनके जो वेपन्स इंटीग्रेशन है ये भी कोई इतनी स्मूथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने तेजास मार्क 1A की एयरफ्रेम्स तो बना ली हैं, लेकिन इनकी एयरफोर्स ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो इनको इंडक्ट करने से पहले अपनी एयरफोर्स में एक प्रॉपर रिव्यू कंडक्ट करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है FOC के बराबर, जो कि होती है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। तो इससे ये साबित होता है कि एयरफोर्स भी इन तेजास मार्क 1A से इंडियन एयरफोर्स सेटिस्फाइड नहीं है, और वो एक फ़ाइनल रिव्यू कंडक्ट करेगी इन्हें इंडक्ट करने से पहले। तो इससे बहुत कुछ साबित हो जाता है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तेजास मार्क 1A से काफ़ी सुपीरियर है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आज की अपडेट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह।